हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है, तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सो आज थी हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, जो कि 30 अप्रैल को थी। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद ही ब्लॉग शेयर करूँगी, बट मैं अपना डे सेलिब्रेट कर रही हूँ 30 अप्रैल का, जो कि अक्षय तृतीया का मेरा बर्थडे था तिथि के हिसाब से, और उसी दिन थी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं बाचावानी गणेश मंदिर, और ये मेरी प्यारी सी मम्मा थी, मेरी सिस्टर, मेरी मौसी जी की लड़की है ये, और मेरे फादर और मैं, हम 5 लोग गए थे पचमढ़ी घूमने के लिए। और ये मैडम प्रसाद निकाल के लेके आई, और अब हम जा रहे हैं गणपति राजा के दर्शन करने। गाइस, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत और आखिर मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब इतनी सी भी हूँ तो भी सब गणेश जी की वजह से हूँ। सो अब हम आए थे बरहेटा दादा की पूजा करने। हमारे यहाँ एक पेड़ है और यहाँ पर एक दादाजी बैठे हुए हैं, जिनकी मतलब कोई भी समाज हो, हर व्यक्ति इस पेड़ के यहाँ आता है और इनकी पूजा करता है। जिसकी जैसी जो श्रद्धा हो उसका चढ़ावा करता है, कोई बाध्यता नहीं है। आप नारियल से क्या, आप एक पेड़ा से भी पूजा कर जाओ, नारियल से भी पूजा कर जाओ, बाकी जिसको जो चाहिए हो। और यहाँ पर हम दोनों कर रहे थे मस्ती, और ये पहुँच गए हम पचमढ़ी। सबसे पहले पचमढ़ी पहुँचते थे हम अम्बा माई के दर्शन करते हैं, क्योंकि फर्स्टली ये पड़ जाता है। और हम लोगों ने सोचा था अम्बा माई में बंदर नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने जो सोचा था कि खाना हम लोग यहीं खाएंगे, और बहुत बड़ा स्पेस होता है, यहाँ शांति से बैठ के खाना खा लो। तो ये हमारा बंदर आ रहा था चटाई लेके यहाँ बैठ के खाना खाने के लिए। और ये अम्बा माई के दर्शन में मेरे मम्मी पापा यहाँ पर पूजा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर सारी देवियाँ हैं, वैष्णो देवी जी का मंदिर है, यहाँ पर 9 देवियाँ विराजमान हैं, और शिव जी भी हैं, गणपति जी भी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया भी बैठे हुए हैं, श्री राम जानकी भी हैं, हनुमान भगवान भी हैं, काली माता का मंदिर भी है, शिव शंकर जी का मंदिर भी है। मतलब ये सभी का है, मतलब ये एक स्थान सभी के लिए। और अब हमने यहाँ पर केक कटिंग की थी और यहाँ पर खाना खाया था। गाइस, केक कटिंग की वीडियो हम लोगों ने ऐसे ब्लॉग के लिए शूट ही नहीं कर पाए थे, तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं कहाँ की ओर, जटाशंकर की ओर। वहाँ पे हमने जिप्सी करने का कोई प्लान नहीं था। जितना भी पचमढ़ी हमने हमारी जो बुक की थी कार, उसी से घूमा था, क्योंकि वहाँ जिप्सी करनी पड़ती है अलग अलग स्पॉट के लिए। और अब हम दोनों बहुत इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। मैं मेरी वो वॉइस इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि गाइस हम लोगों को खुद होश नहीं होता है हम क्या बात कर रहे होते हैं, बट वो इन्जॉय कर रहे थे। बट सारी चीज़ें मैं एक चीप ब्लॉगर नहीं हूँ कि मतलब हम लोगों की पर्सनल बातें भी मैं बढ़िया खोल दूँ इनके सामने। नहीं है, हम लोगों की प्राइवेट बातें हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ये हमें सबको नहीं दिखाना है। हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि यार हम लोग कितने खुश हैं, बट नेवर शो कि हाउ टू टॉक विथ ईच अदर। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और अब मैं आपको प्लेस दिखाती हूँ जटाशंकर की। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है गाइस। आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करना चाहो तो आप आराम से कार बुक कर सकते हैं पिपरिया स्टेशन से और घूम के आ सकते हैं। बस आपको पिपरिया स्टेशन आना है, वहाँ से आपको कार मिल जाएगी ओनली 2000 रुपीज़ में। और यहाँ होटल्स में खाना भी आप खा सकते हैं। बाकी हमने तो घर से लेके आए थे, पूरा नाश्ते से लेके सारा रेडी करके लाए थे, क्योंकि ये बजट मेरी सिस्टर और मैंने बनाया था, इन दोनों के लिए सरप्राइज। सो गाइस, मैं तो प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब करती है, तो दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके इस ट्रिप को बहुत खूबसूरत बनाया था। और लोग कहेंगे मेरी कैमरा क्वालिटी सुधर गई, तो गाइस ये मोबाइल मम्मी का था, जो कि एनिवर्सरी पे लिया था उन्होंने। और अब मेरी ब्लॉग्स में थोड़ी सी सफाई आएगी, मैं अपनी मम्मी के मोबाइल से ब्लॉग्स बनाऊंगी, तो प्लीज़ मेरा आप सपोर्ट करना स्टार्ट करें। और ये जटाशंकर का मंदिर जो कि बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर लोग नहाया भी करते थे। और ये हमेशा रहता है, ऑल टाइम रहता है। बारिश के दिनों में ये पूरा क्षेत्र भर जाता है, जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं यहाँ पर सब जगह भर जाता है पानी। और यहाँ पर ये पत्थर देख के कह रही थी इसने तो पूरी ग्रेविटी चेंज कर दी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर घूम रही है, और ये जगह थी जटाशंकर की, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। और अब रिटर्न में यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ने में पता चल जाता है। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, आप अगर पचमढ़ी की चौरागढ़ जाते हैं ना, तो असली मज़ा तो वहाँ आता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हो, लेकिन चौरागढ़ के लिए तो आपको स्पेशल दिन निकालना पड़ेगा। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पचमढ़ी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो लास्ट डे चौरागढ़ जाना, क्योंकि अगर आपने चौरागढ़ घूम लिया तो उसके आने वाले 2 दिन तक तो आप कहीं नहीं घूम सकते। अब हम लोग रिटर्न आ गए बहुत ज़्यादा थकने के बाद। यहाँ पर ऊपर के मंदिरों में घूम रहे थे, और यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ दी। मेरी बहन ने बहुत प्यारे प्यारे पोजेस में मेरी मम्मी की फ़ोटो खींची, मेरे फादर की फ़ोटो खींची।
और यहाँ पर मंदिर में ऊपर आकर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट पर बैठ गए थे, क्योंकि अभी हमें और चलना था। टोटल बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी हुई और उतरना भी हुआ, तो सोचा थोड़ा सा गन्ने का जूस पी ही लेते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल प्लेस है गाइस, बहुत ज़्यादा नेचुरल प्लेस है। और अब हम पहुंच गए हैं राजगिरी और राजेंद्र गिरी। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी का जो पार्क है वो है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ की जो पहाड़ी थी वो खाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अंदर चलते हैं और यहाँ गार्डन था, तो हमने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटो खींची और यहाँ की हवा में ऐसा लग रहा था पंछी बनूँ, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसेस थी फ़ोटोज़ की और बहुत अच्छा लग रहा था, शांति थी, हवा थी, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और यहीं बैठे थे। ओह शिट। सो गाइस, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही थी बट बीच में कुछ आ गया था। नाउ आई एम रिलैक्सिंग। सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट में घूमने के लिए, और ये नेक्स्ट स्पॉट है बड़े महादेव का। सो यहाँ पर हमारे महादेव मंदिर है और अंदर हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये जटाशंकर का रास्ता पड़ता है, सॉरी गाइस, चौरागढ़ का रास्ता पड़ता है यहीं से। पहले बड़े महादेव का है, फिर गुप्त महादेव है। गुप्त महादेव हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटी पुलिया है। जैसे तो जा सकते हैं बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, तो अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ बड़े महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ से ये नदी निकल के जाती है और ये बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। अंदर हमने बड़े महादेव की पूजा करी और यहाँ से हम बाहर निकल आते हैं और अब हम जा रहे हैं रिटर्न। अब जाएंगे हम यहाँ से घूमने के लिए हांडी खो, और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये सब नज़ारे बड़े महादेव जी के यहाँ के थे। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ पत्थर, सब जगह बहुत ही खूबसूरत पड़ती है। और लास्ट में हम लोग इस तरीके से धूप से हारे। बाकी पचमढ़ी में धूप ठंडक सब इक्वल रहता है। किसी भी मौसम में जाइए आपको हमेशा अच्छा लगेगा, वहाँ पर हमेशा ही अच्छा लगेगा। मैं तो लोकल हूँ पचमढ़ी एरिया से, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जा चुकी हूँ। मैं हर महीने में जाके देख चुकी हूँ, वहाँ पे हर समय अच्छा लगता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मुझे। और अब यहाँ से हम लोग पहुँचे हैं हांडी को। हांडी को एक बहुत ही नॉर्मल सी प्लेस है। यहाँ पर एक खाई है जिसमें आप ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आपको आपका नेम रिपीट आता है। और यहाँ पर पत्थर भी फेंका जाता था पहले अच्छा सा साउंड आने के लिए, लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो आप प्लीज़ पत्थर ना डालें, जिससे आपको और हमें नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर हम हांडी खो में घूमने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ हांडी खो घूमने के बाद यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। और गाइस, हॉर्स राइडिंग का जो चार्जेस रहता है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। हमारी चॉइस थी करने की, बट फिर हमारा मूड हुआ कि हम नहीं करते हैं। सो अब हम पहुँच सकते हैं, ये से क्या बोलते हैं, पांडव गुफा। गाइस, मैं देखने के बाद बता रही हूँ, याद नहीं आ रहा नाम। और पांडव गुफा में भी बहुत अच्छा गार्डन है, आप आराम से रिलैक्स होकर पूरा पांडव गुफा विजिट करिएगा। यहाँ पर तो मैं जाकर सो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हुई थी। और मेरी छोटी बहन ने खींची थी यहाँ पर भी फ़ोटोज़। गाइस, मेरी सिस्टर को फ़ोटोज़ खींचने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि हमारी फ़ोटो एक दिन की 700 हो गई थी। यहाँ पर फ्लावर की कई वैरायटी हैं, आप आकर यहाँ की गार्डनिंग देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एरिया बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम गए थे यहाँ की पास की झील। इस झील का नाम तो मैं फाइनली भूल ही गई हूँ। सो आप वहाँ पर देख सकते हैं झील कहाँ पे। और यहाँ पर हमने जाके की थी बोटिंग। यहाँ पर आप बलून वाली राइड कर सकते हो, आप मतलब बहुत सारी राइडिंग है, बहुत सारे गेम्स हैं, आप देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल रहेंगे वो आप कीजिएगा। और हमने किया था यहाँ पर बोटिंग, और फुल फैमिली किया था, वो भी मतलब स्पीड वाली बोटिंग करी थी। आप पैडल वाली बोटिंग कर सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ बोटिंग होती हैं। सो अब हम लोग जा रहे थे बोटिंग के लिए, और बोटिंग इतनी स्पीड में चल रही थी कि करते टाइम मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है, बट यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब हमने बोटिंग की थी इतनी स्पीड की थी कि उसमें बोटिंग करके भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो पचमढ़ी ज़रूर विज़िट करिएगा। हमारा टोटल पचमढ़ी में इन्वेस्टमेंट 5 लोगों में 5000 का हुआ था, विद कार आना जाना सब कुछ घर तक 5000 का इन्वेस्टमेंट था। सो प्लीज़ विजिट। थैंक यू।